तो यथार्थ का जब बोध होता है तो सभी निर्दोष लगते हैं, किसी का दोष नहीं है, सभी को क्षमा कर दीजिए। जब रिजल्ट निकलता है आगे चल कर के, जब रिजल्ट निकलेगा तो सभी अपने अपने पार्ट से संतुष्ट हो जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, हम इस योग्य नहीं थे, स्वीकार कर लेंगे। तब ये जो लड़ाई चल रही, युद्ध चल रहा है, वो बंद हो जाएगा। सनातन धर्म में युद्ध नहीं है, समर्पण है, त्याग है। सनातन धर्म की जो आत्माएं हैं, सभी जो संबंध परिवार में आई हैं, संबंध ग्रुप में, संपर्क वाले तो इंतजार कर रहे हैं अभी, तो अनुभव करिए अपने दिल पर हाथ रख करके। धर्म में क्या होता है? धर्म के लिए त्याग किया जाता है, संग्रह नहीं किया जाता है। तो हम सभी बच्चे सेवा के लिए त्याग किए हैं। बोध करिए, रियलाइज करिए अपने सुखों का, संबंधों का, संकल्प जो भी हम लोगों के पास रहा, भले थोड़ा दिया लेकिन दिया है ना, संग्रह नहीं किया ना। इसमें प्रेम की परिभाषा भी पता चल गया, सत्य। सब कुछ धीरे धीरे देखा जाए तो बहुत कुछ मिला है। कभी कभी होता है हम क्षमा कर रहे हैं तो हम और क्या कर रहे हैं? पाप की बढ़ोतरी करने में सहयोग कर रहे हैं। तब युद्ध होने लगता है अपने आप से ही। संगठन में भी यात्रा लंबी हो जाती है। तीन ही याद आते हैं वास्तव में, याद करना नहीं पड़ता है। तीन तरह की आत्माएं, वो कौन सी होती हैं? कैसी आत्माएं होती हैं वो? उनको याद करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक याद आता है वो। हमारे जीवन में कोई मुसीबत आ जाती है, ठीक, मुसीबत आ गई, और कोई ना कोई निमित्त जरूर बनता है। समस्या तो एक तो मुसीबत आ गई या अच्छी कोई प्राप्ति हो गई, दो ही होता है। उपलब्धि जिसको बोलते हैं, धन धान्य संपत्ति केवल वही नहीं होता है, कागज का टुकड़ा। अच्छे व्यक्ति से संबंध हो जाता है, वो भी हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वही होती है। उसी के लिए बोला, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। उस धन में पूत को जोड़ते हैं जो पुत्र पैदा होता है। कहते अगर पूत अच्छा है आपका तो उसके लिए धन को संग्रह करने की जरूरत नहीं है। अच्छा है तो भी वो क्या करेगा? कमा लेगा। और अगर कपूत है, आप इकट्ठा कर रहे हैं तो बेच देगा। क्या करोगे इकट्ठा करके? और नहीं करोगे मना, अपने लाइफ को खराब करके आप उसमें सिर्फ नहीं लगो। आगे का भी देखो, कुछ और भी है जो दिखाई नहीं देता है। समझदार वो होता है जो बोलने से पहले सोचता है। मूर्ख वो होता है जो बोलता पहले और सोचता बाद में है। तो या तो समस्या आता है
कोई हमारे ऊपर कोई विपत्ति कहिए या अच्छा कोई उपलब्धि हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है, उसमें भी कोई ना कोई निमित्त बनता है। तो एक होता है लाने वाला, वो भी नहीं भूलता है, और एक होता है उसमें सहयोग देने वाला, और एक होता है धोखा देने वाला। सहयोगी भी कभी नहीं भूलता है जो सहयोग करता है उस समय, एक जो धोखा दे देता है वो भी नहीं भूलता है। सहयोगी भी नहीं भूलता है, और जो धोखा दे देता, कहते हैं मुसीबत में आपने हमको धोखा दे दिया, तो वो भी नहीं भूलता, वो भी उतना ही याद आता है जितना सहयोग देने वाला याद आता है उसके साथ वो भी, क्योंकि ऐसे समय पर उसने धोखा दिया। दोस्त उसमें ऐसे समय पर जो दोस्त है वो क्या किया, सहयोग दिया, आज जो दुश्मन के रूप में उसको याद करते हैं वो धोखा दे दिया, आज जिसके द्वारा वो आया वो भी याद आता है। देखिए दोनों का, दोस्त दुश्मन दोनों का कैसे जुड़ा हुआ है। और बीच वाला जो है एक तो धोखा दिया, एक सहयोग दिया। एक जो है साथी, वो दोनों से क्या करता है, बैलेंस करवाता है, दोनों के बारे में बोध करवाता है। यथार्थ का याद तो सभी आते हैं जब हम संबंध में, देखिए शरीर रूपी रथ में आए हैं तो अपने जैसे की ज़रूरत, सभी की इच्छा होती है हमारे जैसा कोई मिले जो हमारी बातों को समझे, हम दोनों एक जैसे रहें, एक साथ चले, एक विचारधारा का सभी चाहते हैं। उसके बाद एक साथ साथ फिर क्या चाहते हैं, बच्चा भी चाहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उन क्या होता है, कमज़ोर होते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उनका सेवा करेगा, क्योंकि इस सृष्टि का परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इससे अलग कोई ज्ञान अगर दे रहा है इसको तोड़ने का, उसको, क्योंकि देखिए विधि नहीं जान पाए तभी उसकी ज़रूरत पड़ी। देखिए घर के लोग अपने भारत में एक कमज़ोर क्यों पड़ गए लोग, जितने घर गृहस्थी के लोग दैवी परिवार में 12 संगठनों में जो अपने घर गृहस्थी के छोड़ के एंट्री किए, तो चेक करिए कहीं ना कहीं घर में समस्या थी उनके। इसका ध्यान कोई नहीं दे रहा है। ये बाबा लोग क्यों बढ़ गए इतना, क्योंकि घर में जो बाबा बन के बैठे हैं, इन बाबाओं की वजह से बाबा दिन दूना रात चौगुना बढ़ते गए, जो थे नहीं वो बन के बैठे गए। घर गृहस्थ में कहीं न कहीं विघटन थी, घुटन थी, परेशानी थी, दिक्कत थी, तो हर व्यक्ति जब उस जीवन से उबता है तो अध्यात्म की तरफ भागता है। अगर घर के लोग सही ही रहे होते तो संस्था में क्यों जाते सभी, बताइए। बाहरी दुनिया को दिखा रहे हैं सब दुखी है, शांत है, शांति लेने आओ, ऐसे करो तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, पाठ पढ़ा रहे हैं सभी, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें ग्रसित हैं। जब प्रैक्टिकल करोगे तब तो पता चलेगा। किसी के बारे में कोई ज्ञान सुना रहा है, आप जा रहे हो सुन के अपने घर आ जा रहे हो, फिर जा रहे हो सुन के अपने घर, थोड़ी देर के रह रहे हो चले आ रहे हो। उनको संबंध में, उनके क्रिया से जुड़ो आप, मन वचन कर्म से। 24 घंटे में रिजल्ट निकल जाएगा, लेकिन सिर्फ देखो उनका हर चीज़। हमें अपने जीवन का फैसला जब हम लोग लिए तो 24 घंटे में ही कुछ दिखाई दिया, हाँ हम तो इतने दिन तक रहे, देखे सुने। बहुत सारी बातें होती हैं जब हम अपने जीवन को जोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा समय दे दो। अपने जीवन से जोड़ रहे हो उनको, तो जीवन से जोड़ के देखो उनको, फिर पता चल जाएगा कि आपके विचारधारा के हैं, जो आप चाह रहे हैं ऐसा कुछ चल रहा है वहाँ नहीं। नाम लिया जा रहा है लेकिन काम कुछ और हो रहा है, उसका काम नहीं हो रहा है जो शक्ति चाह रही है, जो शक्ति ने होमवर्क दिया था।
तो सभी निकले। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। कहाँ आ गए सभी लोग, किस घाट पे? हाँ? इन गुरुओं से पाठ पढ़ते पढ़ते जो लोग बोलते गए, हाँ जी सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज, सत्य वचन, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। लेकिन हम लोग भी जब कह रहे हैं कुछ तो कह रहे हैं नहीं आप झूठ बोल रहे हो। हम लोग बोल रहे हैं वो सत्य नहीं है उन लोगों के लिए। वो लोग जो बोल रहे थे हम लोग सत्य सत्य किए, लेकिन हम लोग जब बोलने लगे तो माने हम लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग सत्य बोल रहे थे, सत्य कर रहे थे। इधर झूठ काम हो रहा है, झूठ धाम है। तो मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। यहाँ पर अपने सिवा कोई नहीं है। ऐसे स्थान पर हम लोग आज आके खड़े हुए हैं। यही हमारी प्रॉपर्टी है, यही हमारी आध्यात्मिक जीवन की कमाई है, यही उपलब्धि है, यही हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, यही यात्रा थी, है और यही रहेगी। इससे ज़्यादा कोई दुनिया नहीं है, इससे अलग कोई दुनिया नहीं होती है, न है न रहेगी, और इससे ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं है। सब विज्ञान है। कितना विस्तार में जाएंगे, सार लो और सार दो। जब सार समझ में आ जाएगा तो विस्तार भी समझ में आ जाएगा। वर्तमान समय में जैसे खेत होता है, खेत की जुताई, नमी दी जाती है, फिर बीज बुआई होती है, फिर धूप छांव से बचते बचते कीड़े मकोड़े से फसल पक जाती है, कट के आती है, अनाज तैयार हो जाता है, उसको प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, चाहे गेहूँ हो, चावल हो, फल हो, सब्जी कुछ भी हो। तो वर्तमान समय में बीज बोने का समय नहीं है। फसल काट करके पक गई है, अब उसको यूज करने का समय है। क्यों नहीं मानते आप सभी? वर्तमान समय है, बुद्धिमान आत्माएं जो बुद्धि चला रही हैं, वर्तमान समय बीज बोने का नहीं है, यूज होने का है, रिटर्न होने का, टर्न होने का। जो प्रैक्टिकल रिटर्न करने के लिए बाबा बोले थे, शक्ति बोले थे। कुछ अपनी भी बुद्धि चलानी थी। तो जो कमज़ोर आत्माएं हैं वो पता है कैसे बोलती हैं, मैं तो ना अब उनके हाथ से तो चिड़िया निकल गई, पकड़ने चले थे चिड़िया सभी लोग, अब फुर्र हो गई, अब करें तो क्या करें। ये अच्छी तरीके से जान रहे हैं तो क्या कहेंगे पता है, जैसे लगेगा कितना पढ़ाई पढ़ लिए हैं, कितनी धारणा है मुरली अव्यक्त वाणी पर। बीज बात ना ध्यान नहीं देंगे। जब आप लोग बताओगे तो क्या कहेंगे, हम तो देखो मुरली हमारी लाठी है, मुरली अव्यक्त वाणी हमारी लाठी है, हम उसी पर चलते हैं, हम उसके अलावा कुछ नहीं सुनेंगे। मनुष्य मत से दुर्गति, मनमत से दूर उनकी अवस्था कुछ देख के इतनी दया आती है। कहाँ पहुँच गए, कहाँ के लिए निकले थे, अभी क्या करना चाह रहे हैं।
उसी में, उस हुजूम में अपना क्या समझते हैं भाई। शौक तो सबको लगता है, खूब भीड़ हो, हम बैठें, हम देखे जाएं, सब में एक देखे जाएं, हैं। भाग्य बनाने की नहीं कुछ और ही चिंता लगी हुई है सबकी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है भाग्य बनती बिगड़ती किससे है। कर्म का यथार्थ बोध नहीं है ना, तो खेलने खाने में लग जाते हैं बच्चे। तो उनको थोड़ा सा क्या मारा जाता है, बच्चे नहीं मानते तो डंडा दिया जाता है ना, उनको डंडा मारते, डंडा लेके माँ दौड़ती है, कान पकड़ेगी, खींचेगी, उठक बैठक, कितना सजा मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसे ही विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय से यस सुंदरम के द्वारा जो भी क्लास रियलाइजेशन कोर्स रिफाइन करके दिया जा रहा है, वो इसी प्रकार का शिक्षा है, डंडा है, मीठा मीठा भी है, तीखा तीखा भी है, वैरायटी है। जो आत्माएं सच्चाई सफाई से ईमानदारी से जितने भी क्लास यस सुंदरम के द्वारा दिए जा रहे हैं, जारी किए जा रहे हैं, वो सब सुन लें या सुनते जाएं तो कोई संदेह नहीं है, घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। साक्षात देखेंगे, साक्षात्कार की तो बात ही छोड़ दीजिए, दुखों से मुक्त हो जाएंगे, सुख शांति भी मिल जाएगी, गारंटी है। जितने विरोधी आत्माएं हैं धीरे धीरे उनका क्या हो जाएगा, सर्वर डाउन होता जाएगा, बिजली गुल कर दी गई है, अब वो मनमानी नहीं चलेगा किसी का। ये अनुभव है, हमने प्रयोगात्मक ज्ञान है, प्रयोग किया हुआ है। आध्यात्मिक यात्रा में बहुत पेपर आते हैं, बहुत कुछ हुआ, पूरा फोर्स के साथ लौकिक अलौकिक इससे भी परे की भी दुनिया वाले ने बहुत ही चेक किया, लेकिन आज सभी कमज़ोर हो गए। दृढ़ता और पवित्रता की शक्ति ऐसी शक्ति है जिसमें सभी शक्तियां सरेंडर होकर के सहयोगी बन जाती हैं। और जब क्षमता नहीं हो तो बड़े पर हाथ लगाने की क्या ज़रूरत है, जो बड़ा 0 वाट का बल्ब है। उसी में रहने की उसकी आदत है, और कितने पावर का आप लाइट लगा दीजिए, 1000 वाट का क्या हाल होगी, 200 वाट का भी नहीं सहन कर पाते हैं ना लोग। ऐसे ही जो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं, पत्ता है, उनको हम सींचने लगे, कुछ नहीं है उनके पास, सब केंद्र का माल है, अपने केंद्र का माल है सारा, जो हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, हम लोगों के जीवन की घटना है, हम लोगों के परिवार की घटना है, हमारे परिवार पर, हमारे माता पिता पर, हमारे बच्चों पर गुजरा हुआ है, और दुनिया में वही गाई जा रही है, दोहराई जा रही है, बताई जा रही है, कमाई जा रही है, सुनाई जा रही है। तो अधिकारी कौन हुए? सनातन धर्म की आत्माओं को जिस दिन ये पता चलेगा कि ये तो विरोध है सनातन धर्म की धारणा का, सनातन धर्म के संस्कृति सभ्यता का विरोध किया जा रहा है इन संगठनों के द्वारा, तो सोच लीजिए आप सभी का क्या हाल होगा। अभी सभी लोग अनभिज्ञ हैं, इतनी क्रूरता हो रही है सनातन धर्म के जो धारणा है, मान्यता है, उसका आप लोग ग्लानि कर रहे हो, सम्मान नहीं कर रहे, बोल रहे हो, सिर्फ कमा खा रहे हो उसको दिखा करके, सुना करके, तो क्या हाल हो इस समय की शक्ति के द्वारा, सोचिए आप सभी। तो कर्म से जुड़ना,
सहज योग कैसे लगेगा? जब हम कर्म योगी होंगे। बार बार बात आती है श्रीमत श्रीमत श्रीमत। गीता की पहली श्रीमत क्या थी? क्या थी गीता की पहली श्रीमत? बार बार आती है बात, लेकिन क्लियर नहीं किया जाता है मेरे द्वारा। और कुछ आत्माओं को ये बात पता है, कुछ लोगों के सामने ये क्लियर हुआ है, लेकिन ये बीज बात है, इसको रखा गया है। धर्म सभाओं में इसको क्लियर किया जाएगा। जब धर्म पिता अपने धर्म की धारणा सिखलाने वाले जब धर्म गुरुओं की सभा लगेगी तो उसमें पूछा जाएगा, क्योंकि गीता पर ही तो टीका हो रही है ना, तब बताया जाएगा। कुछ लोगों को बता दिया गया है, इसमें ऑडियो क्लास में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो गीता की पहली श्रीमत क्या है? गीता स्त्री है, प्रकृति माँ है, उसका सम्मान नहीं हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए लोग रखते हैं, हाई कोर्ट में भी, सिविल कोर्ट में भी रखते हैं उसको। छोटे छोटे स्थान मना रखते हैं, उस पर कसम खाते हैं, खिलवाते हैं करके। तो प्रैक्टिकल में अगर वो आएगी, मना वो शक्ति साकार स्वरूप धारण करके जब प्रत्यक्ष होगी, तो जो उसके सच्चे बच्चे हैं वो साथ में हो जाएंगे, धीरे धीरे आ जाते हैं वो। तो ये तो पता चल गया कितने धर्म की आत्माएं रहती हैं, सब अनेकों धारणा से प्रैक्टिकल अपना अपना बना लेते हैं, अपने धर्म की स्थापना कर लेती हैं। शूटिंग चल रहा ना प्रैक्टिकली, और सनातन धर्म का भी आ गया सबके बीच में है। सभी का माई बाप है, सभी धर्मों का केंद्र कौन है? सनातन धर्म, आदि सनातन धर्म, जो आदि में भी रहता है, मध्य में भी, अंत में भी रहता है। वो प्राय लोग करते हैं, लोग जब भी धर्म पिता आते तो अपना वो करते हैं, नाम तो लेते हैं, लेकिन मरता नहीं है सनातन धर्म। समय के साथ आता है, समय के साथ जाता है, नहीं, वो सदा रहता है। इसकी आड़ में बहुत लोग जीते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, जबकि वो अधिकारी नहीं है, उनका अधिकार नहीं है उस पर। गीता का नाम भी नहीं, अगर नारी का सम्मान नहीं किया, समझिए वो सनातन धर्म का विरोधी है। सीधा सीधा एक बात से जान लीजिए, जो आत्मा नारी का सम्मान नहीं किया, माँ का सम्मान नहीं किया, सनातन विद्यालय का अगर विरोधी है, सनातनी विद्यालय का, विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय की विरोधी आत्माएं सनातन धर्म की नहीं हैं, वो सनातनी नहीं हैं, वो नाम ले रही हैं, उनको प्रॉब्लम है। दूसरे धर्म की आत्माएं, वो माता के किसी भी रूप में, माता के लिए तो बोला है, वो काली भी है, चाहे जैसी भी है, फिर भी पूजनीय है, शक्ति है वो। वो वैष्णवी है, वैश्या नहीं है। असल जो अपवित्रता होती है, अनेकों में बुद्धि जो जाती है, दृष्टि वृत्ति, वो अपवित्रता है, झूठ है। हर एक का आजकल के डेट में चेक कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि अपने जैसा मिलवाया गया है ना, मिला, योग और संयोग का मिलन तो हुआ नहीं, सामाजिक प्रक्रिया से, सिस्टम के अनुसार सभी लोगों का गृहस्थी बनी बनाई है ना। योग संयोग का मिलन तो है, नहीं तो ऑटोमेटिक जाता है एक दूसरे में बुद्धि, क्योंकि उसके योग्य वो है नहीं, वो तो समाज की व्यवस्था बनाने के लिए देखा गया योग्य और मिला दिया गया तो मिल गए। कोई कोई ऐसे भी हैं जो मिले हुए हैं, तो वो सत्य ज्ञान के आधार से नहीं हुआ है ना, सत्य प्रेम नहीं है वो।